नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्नाटक बेलगांव में मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि दरअसल कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को 2 दिवसीय बैठक होनी हो, और ऐसे में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं। और ऐसे में जो है सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बैठक में कई बड़े अहम निर्णय लेगी और कई मुद्दों पर जो है चर्चाएं इस बैठक में होनी हैं। और ऐसे में सीएम सुक्खू 28 को केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही इसके बाद 29 दिसंबर को वापस शिमला आएंगे। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान में विंटर कार्निवाल शिमला का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने ही पहली बार शिमला और धर्मशाला में विंटर कार्निवाल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मनाली में विंटर कार्निवाल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है और इस तरह के कार्निवाल और उत्सव राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। और वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक प्रदेश में नैसर्गिक सौंदर्य और आकर्षित हों और हिमाचल पर्यटन राज्य बन सके। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने 23 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों को 24 घंटे खोलने के संबंध में अधिसूचना जारी की है, ताकि पर्यटकों और आगंतुकों को राज्य में भ्रमण के दौरान किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी विंटर कार्निवल शिमला में नहीं होता था और एक इतिहास शिमला ने बनाया। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इस प्रकार के कार्निवल हमने शिमला में शुरू किया, धर्मशाला में शुरू किया, और जो मनाली का भी कार्निवल है उसको भी हम बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन कार्निवल हो रहे हैं, महोत्सव होते हैं। जो हिमाचल की संस्कृति है, जो हिमाचल के संस्कार है, वो इन कार्निवल के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यटक राज्य के रूप में सबसे अधिक विकसित हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। पिछले कल ही हमने नोटिफिकेशन की कि जो भी हिमाचल प्रदेश में शॉप है, रेस्टोरेंट है, खाने के ईटिंग ज्वाइंट्स है, इन सबको रेस्टोरेंट के मालिक, ढाबा वालों के आधार पर 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है। फैसला उन्होंने करना है कि किस समय बंद करना है। कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहेगी, ताकि कोई पर्यटक किसी भी समय आए और भूखा ना जाए। उसी तरह कोई भी अगर थोड़ा बहुत झूम जाता है तो उसको झूमने नहीं देना है, उसको रखना है, प्यार से रखना है। ये नहीं कि उसको हवालात में बंद कर देना है, क्योंकि 24 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक शिमला का विंटर कार्निवल सभी प्रकार के पर्यटकों का अतिथि के लिए तैयार है। मैंने पुलिस वालों को भी निर्देश दिए हैं कि जो परिवार के साथ कोई झूमने वाला आ जाते हैं, उन्हें बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ना है, क्योंकि अतिथि देवो भव की संस्कृति जो भारतवर्ष की है और जो हिमाचल की अपनी संस्कृति है कि सबके साथ मेल मिलाप भाईचारे के साथ रहकर इस पर्यटन कार्निवल जो विंटर कार्निवल है इसका आनंद उठाना है। इस दृष्टिकोण से कई कलाकारों को शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निमंत्रण दिया है। मैं शिमला नगर निगम को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस कार्निवल की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी, और इस संदर्भ में जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे बड़े प्यार से रहिए। और मेरा पर्यटकों से भी अनुरोध रहेगा कि जो प्लास्टिक है और जो खाने की चीजें हैं कम से कम उसको डस्टबिन में डालें, अरे परे ना फेंके, ताकि जो पहाड़ों की सुंदरता है वो बनी रहे। उधर मंडी के धर्मपुर में अवैध कटान मामला को लेकर जो है सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये मामला विधानसभा में भी उठा था। हमारी सरकार इस मामले में गंभीर है और पूरे प्रदेश में हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया है। बीजेपी जांच करना चाहती है तो करे, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। विभाग सतर्क है और सरकार इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। जहां कहीं भी अवैध कटान होगा, सरकार उसके प्रति गंभीर है विधानसभा के दौरान उठा था, और उसको लेके हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ
अपनी मंशा बड़ी साफ है कि हम हर चीज़ के लिए अगर ऐसी बात हुई होगी तो उसकी इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। भाजपा ने खुद एक अपनी टीम बनाई है तो उनको इंक्वायरी करने देनी चाहिए कि अगर उनको कुछ लगता है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में अभी कल की बात या परसों की बात आप समझें कि मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने एक फैसला लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर जो है ग्रीन जो पेड़ हैं, हरे पेड़ों को काटने में और गिराने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रही है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला है, जिससे पूरी तरह से ग्रीन फेलिंग जिसको आप कहते हैं वो बंद हो जाएगी। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम इसको लेके गंभीर हैं। किसी तरह का कहीं भी पेड़ को जो कटान का मामला होगा, उसमें गंभीरता से जो है कार्रवाई की जाए। उधर हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दावा किया है कि संजौली की मस्जिद पूरी की पूरी अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है। देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से इस मामले में स्थानीय पक्ष के वकील जगतपाल ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड और जमाबंदी में जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है और ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा जाना शक पैदा करता है। जगतपाल ने नगर नियुक्त आयुक्त जो है अदालत पर जो है उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया है। हम मामले पर जल्द निर्णय न होने को लेकर अधिवक्ता जगतपाल ने मामले पर हाईकोर्ट जाने की भी बात कही है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत सचिव विजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि संजौली मस्जिद लेकर देवभूमि का आंदोलन हिंसक नहीं था। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अभी देवभूमि संघर्ष समिति भी न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है। अगर आपको ज्ञात होगा तो हमारे वक्फ बोर्ड के जो स्टेट ऑफिसर थे और उनके जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने ही 5 सितंबर 2024 को ये कहा था मीडिया चैनल्स पे कि टाइटल का कोई डिस्प्यूट नहीं है और इस प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड है। लेकिन जब हम उनसे कोर्ट के अंदर ये पूछते हैं कि आप रिकॉर्ड दिखाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाइए, कोई रिकॉर्ड वो नहीं दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर साहब को कोई अधिकार नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी का टाइटल डिसाइड करें। उनके पास जो केस है सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है। तो मुझे लगता है कमिश्नर साहब को उसी के ऊपर फैसला करना चाहिए। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस जमीन की मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है, वक्फ बोर्ड इस जमीन का मालिक नहीं है। और ये लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड है, ये कहीं भी किसी भी जमीन को जाकर के अपना बोलता है। लेकिन अब लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है। और जैसे मैंने कहा कि 23 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को अपना बोलता है तो सबसे पहले उन्हें अपना मालिकाना हक दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम भी बड़े टाइम से पूछ रहे हैं कोर्ट के अंदर कि आप अपना मालिकाना हक दिखाइए, तो किसी भी तरह का कोई मालिकाना हक वो नहीं दिखा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के लोकल एजेंट्स हाईकोर्ट में गए थे और 21 अक्टूबर 2024 को टाइम बाउंड हाईकोर्ट ने किया था 8 हफ्ते का, जो 21 दिसंबर को खत्म हो गया। इसके बाद हम कभी भी हाईकोर्ट जा सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर का एक तरह से डिसओबीडियंस जो है हो रहा है। लेकिन ये हम लोगों से बातचीत करके कि हमें हाईकोर्ट कब जाना है हम उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन ये बात तय है कि इस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है और किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी हो जाता है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे पास है, जिस खसरा नंबर 66 को वो क्लेम कर रहे हैं, जिसकी मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है, उसमें किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग ना हो। शामिल थे, उन्होंने किसी ने भी आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया था। एफआईआर उसमें हुई है, बहुत से लोगों पे हुई है जो हम समझते हैं ठीक नहीं है। तो जो जगत जी ने आज बताया ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो कानून जैसे चलेगा उसके हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। और जगत जी और देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मसले को पूरे कोर्ट में उठा रही है और आपके सामने आज पूरा पेश किया है। ये भी इसका ही हिस्सा है। अब देखते हैं, जैसे 15 मार्च का उन्होंने कह दिया है कि 15 मार्च को ही गया, तो अब ये क्योंकि अभी 21 तारीख को ये फैसला आया है तो इसमें हम लोग बैठेंगे। और अभी हम भी चाहते हैं कि चलो एक बार इनको चांस दे दिया जाए कि क्या ये कागज दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मस्जिद टूटेगी। 3 मंजिल उन्होंने अधूरी तोड़ी है, 2 मंजिल और भी टूटेंगी, क्योंकि वो मालिकाना हक
प्रदेश सरकार का है। उधर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की समस्याओं को सुनने के लिए जिला पुलिस ने सोलन में पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें पुलिस पेंशनरों ने वर्तमान अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखी है और ताकि उसका निपटारा हो सके। पुलिस पेंशनर एसोसिएशन की सरकार से मांग है कि पुलिस भर्ती में उनके बच्चों को आरक्षित सीटें होनी चाहिए, वहीं मरणोपरांत भी सम्मान मिलना चाहिए। उप पुलिस अधीक्षक अनिल धौलटा ने बताया कि पुलिस पेंशनर वेलफेयर के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना गया, जिससे कि पूरा किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। आज हमारा ये जो पुलिस का जो सेवानिवृत्त जो पुलिस अधिकारी थे, इनके साथ एक हर 3 महीने में एक हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा एक यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी इनके साथ बना हुआ है, जिसका मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है कि जो हमारे पुलिस के अधिकारी रिटायर होकर गए हैं, उनके लिए हम जो प्रेजेंट में जो हम पुलिस अधिकारी लगे, क्या उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमारे मेन मुद्दे थे। बाकी इनके जो अपने जो पर्सनल मुद्दे थे, जो रिटायरी के बाद जैसे हमारे मेडिकल के बिल्स होते हैं या पेंशन के दूसरे बिल्स होते हैं, क्या उनको हम टाइमली उनका निपटारा हो, इसको लेकर ज़्यादातर इशू थे। बाकी इन्होंने अपने पर्सनल इशू जो कुछ उठाए हैं जो हमारे PHQ लेवल के हैं, उसको हमने आज यहाँ नोट कर दिया है और अब आगे इनके जो दिए जो मुद्दे हैं उसको हम अपने पुलिस हेडक्वार्टर को भेजेंगे। जो स्टेट की भी है और जिला सोलन की भी। अब DG साहब के मुताबिक ऑर्डर के मुताबिक हर तीसरे महीने हर जिला में पुलिस लाइन में मीटिंग रखी गई है, जिसमें लोग अपनी समस्या बताएंगे। और आज भी हमने DSP साहब को अपनी मांगों के बारे में कराया कि जो हमारी बड़ी पुरानी मांगें हैं, जैसे हमारे जो बच्चों को जो पुलिस भर्ती में कोई ना कोई सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जैसे फौजी को होती है, और पुलिस कैंटीन जिसमें सस्ता सामान मिलता है, उसको भी हमने मांग रखी है कि उसकी डेट फिक्स की जाकर हर थाना क्षेत्र में उसको ले जाया जाए, ताकि पेंशनर जो वहाँ से सस्ता सामान प्राप्त कर सके। उधर जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी में हिमाचल प्रदेश के पंचायत सचिवों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जो कि पूर्व अध्यक्ष अमित जसरोटिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और इस बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ बैठक में मौजूद पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में अपने अपने विचार प्रकट किए और नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। सर्वसम्मति से गगन कपूर, जो चंबा जिले से संबंध रखते हैं, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल शर्मा हमीरपुर जिला और बिलासपुर से नीरज शर्मा और ऊना के विनोद कोहली को सर्वसम्मति से चुना गया है। उपाध्यक्ष का दायित्व मंडी जिला के चमन और जगदीश जग्गा, कुल्लू के राजकुमार राणा और कांगड़ा के दलजीत को पदभार सौंपा गया है। तो वहीं महासचिव सोलन जिला के महामंत्री ओम प्रकाश को चुना गया है। मेरा आगामी लक्ष्य ये रहेगा कि हमारा पंचायत सचिव ZP काडर जो है वो उसका हमने विभाग में मर्ज के हेतु हमारी एक मुख्य मांग है, और साथ में हमें जो 6th पे कमीशन का कुछ हमारे विकास खंड रह गए हैं उनको दिलवाने के लिए सर्वप्रथम हम काम करेंगे। और विभाग में बहुत सारी विसंगतियां हैं, सरकार के साथ मिलजुल करके, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे विभाग और हमारी ZP काडर के प्रति बहुत ही पॉजिटिव हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार जो है वर्तमान सरकार वो काम करेगी। और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे। और हमारी बहुत सी मांगें पूर्ण हुई भी हैं, जिसमें कि हमें 6th पे कमीशन नहीं मिला था, और पिछले मार्च महीने में हम पिछले सेशन के दौरान जब हम शिमला में गए थे, उन्होंने उस मांग को पूरा किया था। लेकिन कुछ विकास खंड हमारे रहते छूट चुके हैं, और वो जल्दी ही उन विकास खंडों को भी 6th पे कमीशन दिलवा दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।